भक्तों, हम सभी के मन में कभी न कभी तो यह प्रश्न आता है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। आखिर भगवान क्या चाहते हैं और मेरी मदद क्यों नहीं करते। भगवान कौन नहीं। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो एक चुटकी बजाकर मेरी जिंदगी संवार क्यों नहीं देते। भगवान किसकी मदद करते हैं। भगवान का व्यवसाय क्या है। जीवन में इतने कठिन मुद्दे, इतने दुख और इतनी कठिनाइयां हैं, तो फिर भगवान आकाश में दर्शन या अवतार लेकर मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते। इन सभी श्लोकों के उत्तर जानेंगे श्रीमद्भागवत गीता के एक श्लोक से, और इस श्लोक को समझने का प्रयास करें एक की कहानी मदद से। भक्तों, हम सभी के मन में कभी न कभी तो यह प्रश्न आता है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। आखिर भगवान क्या चाहते हैं और मेरी मदद क्यों नहीं करते। भगवान कौन नहीं। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो एक चुटकी बजाकर मेरी जिंदगी संवार क्यों नहीं देते। भगवान किसकी मदद करते हैं। भगवान का व्यवसाय क्या है। जीवन में इतने कठिन मुद्दे, इतने दुख और इतनी कठिनाइयां हैं, तो फिर भगवान आकाश में दर्शन या अवतार लेकर मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते। इन सभी श्लोकों के उत्तर जानेंगे श्रीमद्भागवत गीता के एक श्लोक से, और इस श्लोक को समझने का प्रयास करें एक की कहानी मदद से। भगवान हमें दुख क्यों देते हैं और भगवान हमें दुख क्यों नहीं देते। एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास है, इसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी और ये करता भी नहीं था, अर्थात वो कुछ भी नहीं करता था। वह बहुत गतिशील था, बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी। उनके पिता ने बहुत सारी बातें बताईं कि उनका मन सोने और खाने में ही था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ पहले ही स्वर्ग सिधारी थीं। उसके भाइयों ने उसे यह कहकर हटा दिया कि वो कुछ नहीं करता और उसका भाई सारी उम्र उसे खिला नहीं सकता। वो मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता का बुढ़ापा का दुख अभी भी खत्म नहीं हुआ था कि उनके घर से उनके भाइयों का जुदा करवा दिया गया था। वो निकला बिना किसी मंजिल के, रास्ते में जीवित रहें, बहुत भूख लगी रहे। वो एक आम के लॉन्च में शामिल हुए। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। घोड़ों की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था, तो वह आम व्यंजन शुरू करता है। थी तो ये चोरी ही, पर फ्लोरिडा व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी वह 2 बजे ही थे कि एक बार फिर से मॉल के माली ने उसे देख लिया। माली ने अपने पीछे डंडा लेकर फ्लैट लगाया और फ्लोरिडा व्यक्ति ने माली के हाथ में लाठी का आकलन किया और वो भाग निकला, जंगल की ओर गया। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक वन्य जीवों का होना स्वाभाविक, और चंचल व्यक्ति था जो सुबह से केवल 2 आम ही खाते थे। वो भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में एक कुत्ता है। उसने देखा कि वह कुत्ता 2 टांगे वाला है। वो कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता था। उस कुत्ते को देखने पर यह समझ नहीं आया कि यह कुत्ता जंगल के बीच जिंदा कैसे रह गया, क्योंकि वह तो तैरता हुआ भी नहीं मिलता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवित रहना आपके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी और एक कट्टरपंथी इस दहाड़ को देखकर डर गया। एक शेर ने आगे की तरफ नजरें गड़ा दी और देखा कि एक शेर वह आगे की तरफ चला आ रहा है। यह देखकर फ्लोरिडा व्यक्ति का क्वेश्चन उड़ गया। वह घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से एक फ्लोरिडा व्यक्ति ने देखा कि शेर बना हुआ कुत्ते की ओर आ रहा है। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर 2 वो टांग वाला कुत्ता सक्षम नहीं था। वो आखिरीरा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात है। अल्फी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा ना जाए। लेकिन जो अगला पल हुआ वो हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था,
वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया और भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत लोग प्रसन्न हुए। अफ्रीकी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो फिर कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने से का जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब संदर्भ में बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है और वो भगवान के भोजन के लिए इस प्रतीक्षा में नीचे पेड़ का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे चले गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आफिया व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसमें भगवान को लालच दिया गया था, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बताई गई लेकिन कोई नहीं आया। अब आप कब तक इंतजार कर सकते हैं? उसका सब्र टूट गया। उसने पूछा कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भगवान मेरी किस्मत में ही इतना दुख है, इतनी परेशानी क्यों? क्या बनी है मेरी लड़की? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मेरे? इस मूर्ख व्यक्ति की बात सुन ली जंगल में साधना कर रहे एक साधु ने। वह साधु जा इस्लामिक फ्लोरिडा व्यक्ति के पास। इफ्लाही व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने भोजनालय को बनाया था भोजनालय। खाना खाने के बाद इस्लामिक व्यक्ति ने भारी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई लेकिन मुझे जरा दया दिखाई नहीं दी। आखिर क्या है भगवान की इस बेरुखी का कारण? भगवान हमें दुख क्यों देता है? साधु ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और आप भी उसकी योजना का हिस्सा हैं, लेकिन आपको भगवान के बारे में नहीं पता। भगवान उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहते, बल्कि भगवान चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की। अन्य खाद्य पदार्थ। सच तो यह है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं चाहेगा तो शरीर का पुनर्जीवन भी नहीं होगा। भगवान हमें दुख क्यों देता है? भक्तों, सच तो यही है कि अर्जुन ने भी अपना युद्ध स्वयं से जोड़ा था। हाँ, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करें। कर्म तो भक्त को ही करना होगा, जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था।